गुड मॉर्निंग। आप जुड़ गए हैं मेरे साथ। मैं हूं लिखराज प्रजापत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लिखराज सर। दोस्तों, यह है हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स पर दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स में लोरेंज फोर्स और पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्कस किया था। आज हम एक चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में जो है मोशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे नए आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए अब हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया गया दोस्तों, एंड जो हमारे पास में एक्स डायरेक्शन है वहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है। आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में जो है एंगल वो 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दोस्तों। अब हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसे हमने यहाँ पर ओरिजिन ओ पर जो है यहाँ पर पुट किया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास में जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा देन चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो दोस्तों यहाँ पर ज़ीरो होगा, क्योंकि चार्ज जो है वो रेस्ट पर है, उसके पास भी कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी कि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तो जीरो है दोस्तों। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारे पास में यहाँ पर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर क्यू ई। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पर है देन उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों, और उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। देन चार्ज पार्टिकल जो है वो ओ से जेड डायरेक्शन की ओर जो है मोशन करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही चार्ज पार्टिकल स्पीड अप होता है उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि अब चार्ज पार्टिकल के पास में वेलोसिटी आ गई है, यानी कि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है दोस्तों वो होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर अप्लाई होगा दोस्तों। यानी कि अगर हमारे पास में जेड डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की मोशन है और एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है देन वाई डायरेक्शन में जो है चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। यानी कि जैसा हम डायग्राम में देख पा रहे हैं चार्ज पार्टिकल पर जो है राइट साइड जो है इसकी ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अवेलेबल है देन वहाँ पर लोरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग ये वाला फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। देन स्टार्टिंग में हमारे पास में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो था और स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फोर्स केवल अवेलेबल था। देन जैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स ने चार्ज पार्टिकल को स्पीड अप किया देन वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल स्पीड अप हुआ और उसके पास में वेलोसिटी आ गई। देन वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है दोस्तों इस पर फोर्स अप्लाई करता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल पर अब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों जो है अप्लाई हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो जैसे कि हमने पीछे बताया कि वो एक्सिस के अलोंग होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, यानी कि यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी और मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलोंग होती जाएगी दोस्तों। यानी कि अब जो है चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल पर फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो रहा है ना दोस्तों। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर कम होगा वैसे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो जाएगी और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती ही मैग्नेटिक फोर्स जो है दोस्तों वो जो है वीक हो जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स अगर वीक हो गया देन इसकी जो वेलोसिटी है वो डाउन होगी, यानी कि ये जो है अगेन जो है रेस्ट की तरफ आएगा और जैसे ही रेस्ट पे आएगा अगेन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसे स्पीड अप करेगा और फिर से मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पर जनरेट होगा और फिर से इसे जो है स्लो डाउन कर देगा। तो यही प्रोसेस जो है दोस्तों बार बार होगी। आप देख पा रहे हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ओनली अवेलेबल है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो है। और पॉइंट ओ पर जो स्टार्टिंग में पार्टिकल रेस्ट पे था देन वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो था। स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर है
और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी को अपनी ही डायरेक्शन में बना लेगा, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में जो एंगल होगा दोस्तों वो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की देखते हैं दोस्तों तो उसकी वैल्यू वहाँ पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमारे पास में जो रिलेशन होता है मैग्नेटिक फोर्स का वो होता है दोस्तों क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर क्यू वी बी जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी दोस्तों फोर्स की। देन दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बैलेंस की, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो बैलेंस में होगा दोस्तों, देन हमारे पास में यहाँ पर क्यू ई प्लस क्यू वी बी ये दोनों जो है यहाँ पर ज़ीरो हो जाएंगे जब ये पार्टिकल रेस्ट पे आएगा दोस्तों। देन इस इक्वेशन को सोल्व करने पर हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास में ई जो है वो इक्वल होगा हमारे पास में वी बी के, यानी कि यहाँ से वेलोसिटी हम पार्टिकल की निकाल पाएंगे दोस्तों, वो हो जाएगी हमारे पास में ए अपॉन बी, यानी वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का रेशियो होगी और डायरेक्शन इन दोनों की जो है परपेंडिकुलर होगी दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जेड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स है, देन हमारे पास में वेलोसिटी की डायरेक्शन वाई होगी। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं करंट की। तो जैसे कि आप जानते हैं करंट इन ए वायर इज़ द चार्ज पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी कि किसी गिवन पॉइंट से जितना चार्ज पर यूनिट टाइम पास आउट होता है उसी को हम दोस्तों करंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है हम एक 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, लाइन करंट, सरफेस करंट एंड वॉल्यूम करंट। तो हमारा जो पहला है दोस्तों वो टाइप है लाइन करंट। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर लाइन चार्ज डेंसिटी हमारे पास में देखिए दोस्तों लैम्बडा है, देन अगर ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, देन जो करंट होगा दोस्तों उसे शो किया जाएगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से हम करंट को शो करते हैं दोस्तों, देखिए। और अगर हम इसे चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी में अगर इसे हम कन्वर्ट करना चाहें, देन हम इसे क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऊपर नीचे यहाँ पर हम L से जो है लेंथ से जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वैल्यू Q और L ये तो हमारे पास में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी लैम्बडा, ठीक है दोस्तों, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, और L बाई टी जो कि हमारे पास में वेलोसिटी को जो है यहाँ पर शो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लैम्बडा वी यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई जो है दोस्तों यहाँ पर करंट को शो करेगा, यानी कि I इज इक्वल टू लैम्बडा वी, ये हमारे पास में लीनियर करंट को जो है लाइन करंट को शो कर रहा है। अगला जो हमारे पास में करंट का टाइप है दोस्तों वो है सरफेस करंट। देखिए दोस्तों, व्हेन करंट फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू दी फ्लो इज़ नॉन एज सरफेस करंट, यानी कि हम जानते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई करंट है, ठीक है दोस्तों, और अगर वो पर यूनिट लेंथ पे अगर फ्लो हो रहा है, हम उसकी जो काउंट कर रहे हैं उसको पर यूनिट लेंथ पे कर रहे हैं दोस्तों, देन उसे हम सरफेस करंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। हम जानते हैं आई इज इक्वल टू हमारे पास में क्यू अपॉन टी होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, देन हम इसे यहाँ पर जो है लिख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसे क्यू अपॉन टी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम जो है एक वैल्यू जो है एक्स को यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में क्यू और ये दो या एल और एक्स ये दोनों हमारे पास में जो है किसी रेक्टेंगल के या किसी सरफेस के या किसी प्लेन के एरिया को शो कर रहे हैं, देन क्यू अपॉन ए यानी कि ये हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों सिग्मा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड एक्स अपॉन टी हमारे पास में अगेन जो है वेलोसिटी को शो कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि सरफेस हमारे पास में जो करंट आ जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा वी, वेयर सिग्मा इज ओवर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वी इज हेयर वेलोसिटी। और इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर हम इसे लिखते हैं, देन देखिए दोस्तों हमारे पास में जो टोटल करंट आई होगा उसकी वैल्यू जो है हमारे पास में सरफेस करंट और उसका जो है हम लाइन इंटीग्रल लेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर सरफेस करंट को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, करंट का हमारा जो अगला टाइप है वो है वॉल्यूम करंट। तो जैसे कि हम जानते हैं वॉल्यूम करंट जो होता है वो हमारे पास में करंट पर यूनिट जो है यहाँ पर अगर किसी एरिया पे अगर फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देन हम इसे कहेंगे दोस्तों वॉल्यूम करंट, यानी कि अगर हम इसे जो है डिनोट किया जाता है जे से, ठीक है, जे वेक्टर से इसे वॉल्यूम करंट को डिनोट किया जाता है, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया ये जो वैल्यू है दोस्तों ये हमारे पास में वॉल्यूम करंट को शो कर रही है। देन अगेन हमने जो पिछले 2 टाइप बार किया यहाँ पर लाइन करंट और सरफेस करंट में वैसा किया, इसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, आई को हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्यू अपॉन टी एंड एरिया, देन ऊपर नीचे दोस्तों यहाँ पर हम जो है एक डिस्टेंस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि जो एरिया जो है हमारे पास में जिस भी प्लेन का उसकी साइड है दोस्तों एक्स, देन ए और एक्स जो है हमारे पास में वॉल्यूम को बना रहे हैं, और क्यू अपॉन व्यू हमारे पास में जो है रो यानी कि वॉल्यूम डेंसिटी को शो कर रहा है, देन एक्स अपॉन टी हमारे पास में यहाँ पर वेलोसिटी को शो करेगा, देन जे वेक्टर इज इक्वल टू रो वी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में जे वेक्टर जो है ये वॉल्यूम करंट है दोस्तों, और ये जो रो है आपका पास में वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, और वी जो है यहाँ पर वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की।
देन इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में हम शो कर सकते हैं दोस्तों कि हमने जो डेफिनेशन बोली थी दोस्तों करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर हमें करंट निकालना है देन आई इज इक्वल टू हम कहेंगे जे वेक्टर और इसका जो है एरिया इंटीग्रल अगर हम निकालते हैं दोस्तों देन ये हमारे पास में टोटल करंट को शो करेगा। फ्रेंड्स अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, इफ़ ए करंट in wire is proportional to the distance from z axis is given as j vector is equal to kr and where k is constant then find total current I। तो एक वायर को हम एक सिलेंडर जो है यहाँ पर सपोज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसकी जो वायर की जो लेंथ है वो हमने जो है अलॉन्ग z एक्सिस सपोज कर ली है दोस्तों, एंड इसकी जो रेडियस है वो हमने जो है इसकी सर रेडियस ए सपोज कर ली, यानी इसे एक एज ए सिलेंडर हमने सपोज किया और इसकी रेडियस हमने ए सपोज कर ली। देन हमें जो टोटल करंट है वो हमें निकालना है इसके वॉल्यूम में। देन हम जानते हैं टोटल करंट जो है वो हमारे पास में वॉल्यूम करंट डेंसिटी के केस में हमारे पास में जो है वॉल्यूम करंट को अगर हम एरिया के साथ अगर इंटीग्रेट करते हैं देन हमारे पास में टोटल करंट हम निकाल सकते हैं। देन जे की वैल्यू में गिवन है दोस्तों पहले से के आर, हमें सिर्फ एरिया यहाँ पर पुट करना है। देन हमारे पास में जो सिलेंडर का एरिया होगा दोस्तों वो हमें गिवन होगा आर D5। देखिए दोस्तों ये जो हमारे पास में एरिया वैल्यू गिवन है ये हमें गिवन होती है जब हमारे पास में z कांस्टेंट होता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में जो z डायरेक्शन है वो यहाँ पर कांस्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो करंट है वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, एंड ये जो है z इज इक्वल टू के आर की फॉर्म में हमें गिवन है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि z इज इक्वल टू के आर, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास में z की वैल्यू नहीं गिवन है, यानी कि यह हुआ कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में यानी कि वॉल्यूम करंट में हमारे पास में जो z जो हमारे पास कंपोनेंट है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर चेंज इन z डायरेक्शन जो है वो दोस्तों ज़ीरो है। तो अकॉर्डिंग टू चेंज इन डायरेक्शन z इज़ ज़ीरो, हमारे पास में जो सिलेंडर का एरिया होगा दोस्तों वो कुछ इस तरीके से होगा आर D5। यहाँ पर हमारे पास में जो आर है यानी कि जो रेडियस है सिलेंडर की वो 0 to a वेरी कर रही है दोस्तों, और जो एंगल फाई है हमारे पास में ये हमारे पास में 0 to 2π वेरी कर रहा है। तो हमने इंटीग्रेशन में सिंपल जो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, यानी कि हम जो है आर का जो है 0 to a के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे और हम जो फाई का इंटीग्रेशन करेंगे वो 0 to π के लिए करेंगे। देन यहाँ पर हमारे पास में दोस्तों एक आर जो है हमारे पास में j इज इक्वल टू के आर वाले एक्सप्रेशन में था, देन एक आर हमारे पास में एरिया के एक्सप्रेशन में आ गया, देन हमारे पास में हो गया ये आर स्क्वायर। देन आर स्क्वायर का हमारे पास में आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों r³/3। देन जो हमारी अगर लिमिट पुट करते हैं देन हमारे पास में एक्सप्रेशन आएगा a³/3, यहाँ पर आप देख सकते हैं a³/3, एंड देन D5 का इंटीग्रेशन हमारे पास में जो है 5 हो जाएगा, जिसमें लिमिट पुट करने पर वैल्यू मिलेगी 2π, और k हमारे पास में दोस्तों यहाँ पर कांस्टेंट है जो हमारे पास में इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। देन हमारे पास में टोटल करंट की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी k 2π a³ वो अपॉन 3, यानी कि ये हमारे पास में टोटल करंट हो जाएगा दोस्तों।